स्वामी जी, बहुत से लोग जो हैं वो डायबिटीज और हाई बीपी के साथ भी सावन का व्रत रख रहे हैं। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों के लिए लंबे वक्त तक खाली पेट रहना या ज्यादा मीठा खा लेना, फलाहार करना कोई परेशानी तो नहीं बढ़ाएगा? अरे कोई शुगर बीपी के मरीज व्रत कैसे रखें, क्या खाएं? उनके लिए 5 से 10 मिनट के लिए एक सुरक्षित योग सेशन भी करवा उपवास करा देते हैं डायबिटीज वालों से। हाँ जरा देखो, एक तो वह 2 आसन डायबिटीज वालों के लिए और बीपी वालों के लिए। बीपी वालों को खीरा, करेला, टमाटर तीनों ही फलाहार के अंतर्गत आते हैं। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसके साथ मधुनाशिनी मधुग्रिट, और खाली पेट उठते ही एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेना, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। तो ये एक मैं देख रहा कौन कर रहा है कपालभाति, तो हमको देख करके एक चिड़िया कपालभाति कर रही है उधर, और ऐसे ही आवाज आ रही है इसकी। थैंक यू। हमारे आस पड़ोस के जीव भी कपालभाति करने लग गए। मंडूक आसन। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी मधुग्रिट, इम्यूनोग्रिट साथ में ले लेना। और डायबिटीज वालों को हम सेव खिला देते हैं। किसी की बहुत लो चली जाए तो खजूर या मुनक्का अंजीर देते हैं। हम चीनी नहीं खिलाते, चॉकलेट नहीं खिलाते, टॉफी नहीं खिलाते डायबिटीज वालों को। फिर यहाँ पर जो आते हैं तो आपको एक, जिनको शुगर होती है क्या देते हैं, मुनक्का देते हैं। हाँ, जब लो हो जाए तो उसको खिलाते हैं मुनक्का, खजूर या अंजीर। जूस एकदम से शुगर को ऐसे किक दे देता, वो ठीक नहीं है, एकदम से बढ़ा देता है। तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2। और फिर देखो 2 आसन और बताएंगे। बीपी के लिए लौकी की सब्जी या लौकी का जूस, कोई दिक्कत नहीं होगी बीपी शुगर वालों को। बल्कि बीपी शुगर वाले अच्छे हो जाएंगे यदि 3 से 5 दिन का उपवास कर ले। लौकी पर उपवास करें, लौकी की सब्जी खाएं, लौकी की जूस के साथ मिलता पी ले। बीपी वाले जब अस्थमा आर्थराइटिस हो तो जूस मत पीना, सूप पी लेना। अच्छा, और ऐसे ये मरकटासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन, ऐसे भी घुटने पंजे पास में, और फिर पैर सीधे करके ऐसे भी। ये बीपी शुगर वालों के लिए। हार्ट वालों के लिए लौकी की सब्जी, कार्डियोग्रिट खाली पेट, हृदयामृत खाने के बाद उससे हार्ट के ब्लॉकेज, जिनको 80, 90, 100% भी ब्लॉकेज होते हैं, उनको हम ठीक करते हैं। ये हमारा अनुभव है। ये मरकटासन और बैठ करके शशकासन, ये अभ्यास बड़े अच्छे। तो ऐसे और ऐसे एकदम रिलैक्स हो जाते। और हाँ, जिनको बीपी है उनके लिए शीतकारी, जीभ बाहर निकाल करके मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। शीतकारी दांतों के पीछे जीभ लगाना और बाएं नाक से लेना, दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना। ये बीपी एकदम अच्छा और रिलैक्स है। एक बात, हमेशा इसको कहते हैं सेल्फ गाइडेड योगा एंड मेडिटेशन, इसको कहते हैं आत्म संयम योग। अपने ब्रेन के 86 ब्रेन न्यूरॉन्स को, 37 ट्रिलियन सेल्स को ऐसा आप खुद सिग्नल दें, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, राम रूप, कृष्ण रूप, हनुमत रूप, शिव स्वरूप आत्मा हूँ, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जैसे ही अपने शिवत्व का विचार करते हैं तो पिंडगत ब्रह्मांडीय सारी ऊर्जाएं और स्वयं ब्रह्म आपके भीतर से अभिव्यक्त हो जाता है। जैसे राम विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रम। तो राम, कृष्ण, हनुमान, शिव के हम स्वयं साक्षात विग्रहवान स्वरूप के रूप में अपनी अनुभूति करने लगते हैं। वैसे ही हमारे व्यक्तित्व से अभिव्यक्ति भी होती है। ये बड़ी महिमा है। अच्छा स्वामी जी, ये जन में ये रामत्व की, कृष्णत्व की, वीरत्व की, देवत्व की, ऋषित्व की, शिवत्व की अनुभूति हो, यही संकल्प है आज का बड़ा। जी मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी, ये थायराइड के जो मरीज हैं उनमें वजन, थकान, पाचन और मेटाबॉलिज्म की परेशानी अक्सर साथ साथ चलती रहती है। तो ऐसे लोगों को व्रत में किस तरह का आहार लेना चाहिए जो थायराइड से परेशान है, और लंबे गैप से वो कैसे बचें? थायराइड वालों के लिए एक तो
वो सुबह सुबह फल ले ले, अनार पपीता सेवा दी, दोपहर को उबली हुई सब्जियां ले ले, और शाम को कुट्टू साबूदाना या चौलाई आदि, रामदाना आदि के लड्डू आदि जो आज बताए, इस तरह से आहार की व्यवस्था रखें। कोई कमजोरी नहीं आएगी, उष्ट्रासन करें, और बिल्कुल सहज है उष्ट्रासन। और बैठे बैठे ऐसे देखो ग्रीवा संचालन, ये ऐसे बहुत अच्छा है, ऐसे यूं, और फिर ये 5 बार से लेके 5 मिनट तक आप सिंहासन और उपजाई। हाँ, विधान तो सो गए, देखो, छोड़े दो। हाँ, करो विधान, ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त, ऐसे उज्जाई 5 बार से लेके 5 मिनट तक। श्वास को अंदर भरते समय आवाज होगी, छोड़ते समय दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ना है। होल्ड करके लगभग आधा मिनट, 20 से 30 सेकंड होल्ड करना, दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ना। और कपाल भाती करते करते दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट दबाने। दरिए के पानी के साथ थायरोइड ले लीजिए, ये बड़ा जबरदस्त। और थायराइड T3 T4 TSS 100% नॉर्मल। एक आधी मिनट की बात करके पूरा मेडिकल सिस्टम, जिसको मैं जब ये बहुत गड़बड़ करते हैं तब मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया भी कई बार कह देता हूँ, नाराज मत होना, वो अंदर की पीड़ा है, क्योंकि करोड़ों लोगों में एक भ्रांति फैला दी। उनको ऐसा करिकुलम पढ़ाया गया, ऐसा उनको जो पूरा पाठ्यक्रम ही उनका ऐसा है, सिलेबस ही ऐसा है जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का। सब बोलते हैं थायराइड, बीपी, शुगर, लीवर किडनी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, कोई बीमारी ठीक ही नहीं होती। कंट्रोल कर सकते हो, मैं कह सकता हूँ नहीं, आप क्योर कर सकते हो, बीमारियों को रिवर्स कर सकते हो, उनको रीरूट कर सकते हो, डीरूट कर सकते हो, उल्टे पार खदेड़ सकते हो, हटा सकते हो, भगा सकते हो, मिटा सकते हो। ये रोज हमने इंडिया टीवी में बताया, और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया, हमने प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस और रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ ये सब बताया है। तो इसके ऊपर भरोसा रखो, थायराइड भी ठीक रहेगा मेरे भाई। ये ऐसे, और ये पॉइंट। स्वामी जी, सावन के मौसम में पूरी, सावन के मौसम में स्वामी जी पूरी प्रकृति जो है नहाई धोई सी, साफ सुथरी सी, और माहौल बहुत ही खुशनुमा सा होता है। लेकिन इसके बावजूद ये मौसम चूँकि नमी होती है, तो ऐसे में आर्थराइटिस के जो मरीज़ हैं उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। उनके जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन इस मौसम में बढ़ जाती है। तो स्वामी जी, इस तरह के जो मरीज़ हैं आर्थराइटिस वाले, अरे त्रिदोषी बढ़ जाता है। हाँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, स्वामी जी एक चीज़ और ज़रा जोड़ दो, रस, पीड़ा, नीलगोल्ड और ऑर्थोग्रिट ले लें, और सूक्ष्म व्यायाम कर लें थोड़ा। हाँ, और इसमें ना ये जो आर्थराइटिस के साथ साथ रोमेटॉइड आर्थराइटिस, RACRP, ANA, AVN, HLB 27, यूरिक एसिड, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, ये कई प्रकार के, और फाइब्रोमाइल्जिया, और ये ट्राइजिमेनोलॉजिया, SLE, MS, ANA, AVN, ये सब आर्थराइटिस की शाखाएं हैं, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया। तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुण सहजने का रस, खाली पेट पीना, निर्गुण खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, अश्वशिला आदि ले लेना। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर भी ले सकते हैं, खाली पेट लहसुन का भी सेवन कर सकते हैं, जो लहसुन सेवन करते हो केवल उनके लिए। फिर कफ कोल्ड भी बहुत बढ़ता है इस मौसम में, नमी का, तो इसमें खाली पेट ब्रोंको, खाने के बाद श्वासारी ले लें, और हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान पत्र का रस ले लें। और जिनका पित्त बढ़ जाए तो बिल्व पत्र, इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। पित्त बढ़ जाए तो बेल का रस, पीछे देखो पीपल का रस, पीपल है पीछे हमारे, बेल का रस, पीपल का रस, शीशम का रस, पीपल, बेल, शीशम, और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, देखो यहीं पर रखे गए, व्हीट ग्रास है, एलोवेरा है, ये बड़े ज़बरदस्त है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनको, और मोती पिष्टी ले ली, तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष को संतुलित रखते हुए, और ये सूक्ष्म व्यायाम। जिनको जोड़ों में दर्द है, थोड़ा धूप में बैठा करें, जोड़ों में दर्द है, कफ कोल्ड रहता है, तो धूप सेवन, धूप स्नान, सन बाथ उसको बोलते हैं, सूर्य चिकित्सा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता, ये तो उनके दैवी गुण हो गए।
और बर्ड थेरापी, वाटर थेरापी, सन थेरापी आदि से अपने पंच महाभूतों का संतुलन। तो कोई भूत प्रेत भी आपको, और वैसे भी जो शिव उपासना करते हैं ना, भूत गणादि सेवितम, अपने आप ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सरावे, तो हनुमान जी, शिव जी, भगवान की उपासना से भूत प्रेत। देखो भूत प्रेतों के नाम पर हमारे मौलाना साहब, मौलवी साहब, मज़ारों में बैठे हुए बहुत से लोग भी बहुत डराते हैं, हमारे बहुत से भी गुरु और गुरु घंटारे भी बहुत डराते हैं। भूत प्रेतों के नाम पर अलग अलग तरह से, देवी देवताओं के नाम पर कोई भय भ्रम भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर में, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड में विश्वास रखो, खुद में, खुदा में, परमेश्वर में विश्वास रखो, अपना योग पूरा करो, अपना कर्म पूरा करो, अपना धर्म पूरा करो, स्वधर्म में, योग धर्म में, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म में पूरा बरतो, और अपने जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्य है उनका पालन करो, जीवन में स्वस्थ, सुखी, संपन्न, प्रसन्न। और अभी तो स्वामी जी जो उलझन थी, व्रत और योग का तालमेल कैसे बिठाना है, और व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है, वो सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी हैं। और घड़ी भी कह रही कि अब आपसे इजाज़त ली जाए। तो स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया।